हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी। ये वीडियो लक्ष्य बैच की 33rd क्लास है। अगर आपने पहली क्लासेस मिस कर दी है तो वो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये एंड डेज चल रहे हैं आपके एग्जाम के। और इस एंड डे में जितना भी ज़्यादा आप रिविजन कर सकते हो उतना ज़्यादा रिवाइज कीजिए। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए हैं वो सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है विद इट्स एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस करे हैं। और ये क्लासेस जैसे कि बहुत कम दिन बचे हैं आपके एग्जाम के, तो अब जो भी क्लासेस हो रही है अंडर लक्ष्य बैच, दोज क्लासेस आर एमसीक्यूज बेस्ड, क्योंकि योर एग्जाम इज एमसीक्यू बेस्ड है ना। आपका एग्जाम जो है वो एमसीक्यूज में आएगा, तो जितना ज़्यादा आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर परफॉर्म करोगे, है ना, इन योर फाइनल एग्जाम। तो ये टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डेज। अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस देखा है, अगर आपने एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो आपको पता होगा इम्पॉर्टेंट डेज से काफ़ी सारे सवाल बनते हैं हर साल इन योर गैट एग्जाम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, क्योंकि इसके सवाल जो है वो आपको एग्जाम में काम आएंगे। और इम्पॉर्टेंट डेज हम लोग शुरू करते हैं सवालों के साथ। सो व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में। आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, 22 अप्रैल, 5 जून, 8 जून और 16 सितंबर। आपको बनाना है करेक्ट आंसर फॉर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। कोशिश कीजिए, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में उसी वक्त टाइप कर लिया कीजिए, क्योंकि आपको ना ज़्यादा अच्छी मेमोरी में स्टोर्ड रहेगा। किसी भी चीज़ पे हम रिएक्ट करते हैं तो वो हमारी मेमोरी में ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर रहता है ना। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ए, बी, सी और डी। सो करेक्ट आंसर इज बी, 5 जून। 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, तो ध्यान रखेंगे। Which day is observed as International Women's Day? International Women's Day इनमें से कौन सा दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 15th मार्च, 8th मार्च, 10th फरवरी और 25th नवंबर। आपको बताना है इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट सोल्यूशन क्या है। सो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में बात हो रही है। जो भी मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करा रही हूँ, आपको क्या करना है, कॉपी पेन लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए डेज। ठीक है, एक साइड आपने डेज लिख दिया और इसके आगे या फिर इसके साइड में आपको लिखना है डेट। ठीक है, डेज एंड डेट। फिर जब आप एग्जाम आपका बहुत ही क्लोज आ जाएगा, उससे पहले आपको इन नोट्स को जस्ट एक बार देखना है ना, आपको फिर से याद आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे कि हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात हो रही है, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये आपने लिख दिया और इसके साथ डेट लिख दीजिए। अभी मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो चलिए, सो करेक्ट आंसर क्या है? बी, 8 मार्च। ठीक है, 8 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। डेट 8 मार्च। सिंपल तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं ताकि आपको याद रह जाए जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, क्योंकि आपने जो भी मेहनत करी है वो काम आनी चाहिए ना। तो वो कैसे काम आएगी, कैसे रंग लाएगी आपकी मेहनत? जब आप रिवाइज करोगे। रिविजन इज द की। आप टॉपर्स की बात सुनिएगा। टॉपर्स, कोई भी टॉपर जो रहता है वो एक ही बात बोलता है, हमने पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद जो भी हमने पढ़ा उससे रिवाइज जरूर किया, बहुत बार रिवाइज किया, तब जाके उन्हें वो चीजें याद रहती है। सो रिविजन इज इंपॉर्टेंट और दिस इज द रिविजन सीरीज, है ना। देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 2 अक्टूबर इन इंडिया? आपको बताना है सिग्निफिकेंस ऑफ 2 अक्टूबर। देखिए, छुट्टी होती है 2 अक्टूबर को, आपको पता है नेशनल हॉलीडे, तो ये सभी को पता होगा 2 अक्टूबर को क्या है। तो ये इजी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती और टीचर्स डे। तो ये सब ऑप्शंस देख के तो और भी ज़्यादा क्लियर हो गया और इस पिक्चर से भी बहुत ज़्यादा क्लियर है। सो सी, गांधी जयंती इज करेक्ट आंसर, 2 अक्टूबर। ऐसे आपको छोटे छोटे क्रिस्पी नोट्स बनाने हैं।
व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ना, वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? सो अलग अलग ऑप्शंस है आपके सामने, 7th ऑफ अप्रैल, 1st ऑफ दिसंबर, 5th ऑफ मई और 12th अप्रैल। करेक्ट आंसर बताइए। वर्ल्ड हेल्थ डे 7th ऑफ अप्रैल इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 7th ऑफ अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, ध्यान रखेंगे। अभी रिसेंटली हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे? वेरी इंपॉर्टेंट डे और आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। सो इंटरनेशनल लेवल पे योगा का जो एक आप कह सकते हो योगा का जो कंट्रीब्यूशन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसका सिग्निफिकेंस जो है इंटरनेशनल लेवल पे, इसलिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल योगा डे। अलग अलग ऑप्शन है, 15th अगस्त, 21st ऑफ जून, 10th ऑफ अक्टूबर एंड 5th ऑफ मई। करेक्ट आंसर इज 21 जून आने वाला है ना, 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, ध्यान रखेंगे। नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन, आपको बताना है इनमें से किस दिन नेशनल साइंस डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। 28th ऑफ फरवरी, 14th मार्च, 1st जुलाई और 11 फेब। तो करेक्ट आंसर इज 28th ऑफ फरवरी। 28th ऑफ फरवरी इज करेक्ट आंसर। आप ध्यान रखोगे 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। और जो पिक्चर थी, अगर आपको पता हो, ये जो सामने आपको दिख रहे हैं इनका नाम है CV रमन। और नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व क्यों किया जाता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, रमन इफेक्ट आपने पढ़ा होगा फॉर श्योर। तो रमन इफेक्ट जो है वो CV रमन ने दिया था। ठीक है, रमन इफेक्ट। और इसमें इन्होंने कहा क्या था? इन्होंने लाइट के बारे में बोला था। लाइट जो है जब किसी भी ऑब्जेक्ट से पास होती है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, और जो रिफ्लेक्ट करती है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी चेंज होने के कारण वो अलग कलर्स देती है ना। प्रिज्म, आपको पता होगा प्रिज्म के बारे में। सो प्रिज्म से इन्होंने ये सारी चीजें बताई थी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, रमन इफेक्ट। When is वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? अब यहाँ पे वर्ल्ड वाटर डे की बात हो रही है। ये जितने भी दिन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, जैसे कि आप नाम से भी पता लगा सकते हो। सारे के सारे दिन जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, या फिर आपके नेशनल जो लेवल पे है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज है, तो आपको पता होने चाहिए सारे दिन, है ना। वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शंस क्या है? 22nd ऑफ मार्च, 5th जून, 11 जुलाई एंड 3rd दिसंबर। सो करेक्ट आंसर क्या है? 22nd ऑफ मार्च। 22 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे। आपको नोट्स बनाने हैं और 2 मिनट भी नहीं लगते हैं एक चीज को लिखने में, है ना। तो ये पूरा जब सेशन चल रहा है साथ के साथ आप वीडियो देख रहे हो, उसी टाइम पे लिख दीजिए, और फिर वो जो पेज है उसे कहीं ठीक सी जगह पे रख दीजिए, है ना। अगर आप कॉपी में नहीं लिख रहे हो, किसी सिंगल पेज पे लिख रहे हो, A4 साइज शीट पे लिख रहे हो, तो उसे किसी और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या फिर और इम्पॉर्टेंट नोट के साथ अटैच कर दीजिए, है ना। चलिए, विच डेट इज नोन एज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस? आपको बताना है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हम लोग किस डेट को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 30 जनवरी, 14 फरवरी, 21 सितंबर और 16 नवंबर। सो करेक्ट आंसर बताइए। इक्कीस सितंबर, C इज करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड डे फॉर पीस, पूरे विश्व में पीस को बढ़ाना, है ना, पीस को एस्टेब्लिश करना। नेक्स्ट इज टीचर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। टीचर्स डे इंडिया में किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 5th ऑफ अक्टूबर, 15 जुलाई,
5th सितंबर और 2nd ऑफ अक्टूबर। सो करेक्ट आंसर इज 5th ऑफ सितंबर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं जब एग्जाम सामने होता है और हम लोग एग्जाम में बैठे होते हैं, तो हम लोग इजी चीजें भी कई बार भूल जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ऑप्शंस ही ऐसे दिए जाएंगे कि आप अपने आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है एंड द की इज रिविजन। चलिए, वर्ल्ड एड्स डे, यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड एड्स डे के बारे में। अलग अलग ऑप्शंस हैं, 10th ऑफ अक्टूबर, 1st दिसंबर, 12th जनवरी एंड 7th ऑफ अप्रैल। तो इन चारों ऑप्शंस में से व्हाट इज करेक्ट आंसर? December 1, B इज करेक्ट आंसर। तो ये जो सारे के सारे एमसीक्यूज हैं, ये सारे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। होप आपने जितने भी एमसीक्यूज पढ़े हैं अभी तक उसे नोट डाउन कर लिया। यहाँ से आपको आइडिया भी मिलेगा कि कैसे सवाल आपको बनेंगे इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट डेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, CUET निम्बस के साथ जुड़े रहिए और हमारे लक्ष्य बैच को ज़रूर फॉलो कीजिए। और इसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज़, मैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दूं, जो कि मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टेस्ट सीरीज, इसमें टोटल 10 टेस्ट आपको मिलेंगे। इसके लिए करना क्या है, निम्बस करियर्स ऐप आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, निम्बस करियर्स ऐप, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी द मोबाइल नंबर। ठीक है, आप कॉल भी कर सकते हो एट जस्ट ₹299। सिर्फ 299 में आपको ये टोटल 10 टेस्ट मिलेंगे। देखिए, जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ही बेटर परफॉर्म करोगे इन योर फाइनल एग्जाम। सो बहुत कम टाइम है आपके पास, तो आपको क्या करना है, जल्दी से इस ऑफर को अवेल कीजिए, क्योंकि बहुत ही मिनिमल से प्राइस पे है। इतने तो आप लोग ऐसे, अगर आप कहीं घूमने जाओ या फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर जाओ तो वैसे ही खर्च हो जाते हैं। सो मॉक टेस्ट के लिए ज़रूर आप लोग थोड़ी सी, इतनी सी इन्वेस्टमेंट है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज़रूर खरीदनी है। और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है ये सारे के सारे, MCQ बेस्ड है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जुड़े रहिए निम्बस, CUET निम्बस के साथ, और निम्बस करियर्स ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए फॉर अवेलिंग दिस टेस्ट। थैंक यू सो मच।